दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो क्या आप पूरा इन्वेस्ट करोगे या हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे? दोनों तरीके सही लगते हैं, लेकिन कौन सा बेटर है? तो चलिए हम SIP और लमसम दोनों को एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल SIP लाइफ, जहाँ पे हम SIP, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें हर महीने सैलरी मिलती है। इसमें आप फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हो, बिल्कुल EMI की तरह, बस यहाँ आप खुद को पे कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट जब गिरता है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और मार्केट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट्स भी मिलता है। अब बात करते हैं लमसम की। लमसम का मतलब है एक ही बार में बड़ा पैसा या बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे बोनस मिला है या प्रॉपर्टी बेची हो। लमसम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट टाइमिंग। अगर सही टाइम पर सही इन्वेस्ट किया तो रिटर्न पावरफुल हो सकता है, अगर गलत टाइम पर किया तो शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। अब चलिए नंबर से कंपेयर करते हैं। अभी हम केस 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, या जिसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। मान लीजिए एक लमसम इन्वेस्टर ने कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया हो जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। अब उसने 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिया तो उसको मिलेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1000 यूनिट्स। अब मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड का प्राइस 120 हो गया, यानी कि उसको टोटल मिलेंगे 1,20,000 रुपीज़, यानी 20,000 रुपये का प्रॉफिट। अब मान लीजिए एक SIP इन्वेस्टर है जो हर महीने सिस्टमेटिकली 25,000 इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे आप उसका चार्ट देख सकते हैं कि हर महीने उसको किस प्राइस पे कितनी यूनिट्स मिली। अगर टोटल मिलाया जाए तो उसको टोटल 902 यूनिट्स मिले। जब उसने अपनी चौथे महीने की इन्वेस्टमेंट की तो उस फंड का प्राइस था 120 रुपीज़, यानी कि टोटल उसको 1,08,240 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। इस केस में लमसम इन्वेस्टर को ज़्यादा बेनिफिट मिल गया क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। अब केस 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें मार्केट गिरता है, यानी कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। अब मान लीजिए एक लमसम इन्वेस्टर है, उसने एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है और उस पे उसने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया। और सपोज दूसरे दिन मार्केट गिरता है और उस फंड की वैल्यूज 80 रुपीज़ हो जाती है, उसकी वैल्यू हो गई 80,000, यानी कि 20,000 रुपीज़ का टोटल लॉस हो गया। अब बात करते हैं SIP इन्वेस्टर की। मान लीजिए अब SIP इन्वेस्टर है जो हर महीने 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और वो कंटिन्यूसली 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप उसका चार्ट देख सकते हैं कि उसको हर महीने कितनी यूनिट्स मिली है। तो उसको टोटल एट द एंड 1133 यूनिट्स मिली है। अब जबकि उसका प्राइस 80 रुपीज़ है तो उसकी टोटल वैल्यू हो गई है 90,640 रुपीज़, यानी कि लॉस हुआ, लेकिन लमसम से कम। अब मार्केट जब वापस 100 रुपीज़ पे आएगा तो उसको 1,13,300 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, यानी इस केस में SIP इन्वेस्टर को एडवांटेज मिलता है और इसी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर लगा? अगर मार्केट क्लियरली अंडर वैल्यूड है और आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो लमसम एक पावरफुल हो सकता है, लेकिन आप रेगुलर सैलरी अर्न करते हो और मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते तो SIP सबसे डिसिप्लिन और बेस्ट अप्रोच है। सच ये है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और इसलिए SIP बिगिनर के लिए एक सबसे बढ़िया और बेस्ट अप्रोच है। अगर आज का कंपैरिजन आपको सही लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप SIP या लमसम दोनों में से कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते हैं। और इन्वेस्टिंग को सिंपल करने के लिए सिंपल SIP लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।